आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस वन। सो एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट होगी जो गज़ा में या फ़लस्तीन में, वो जो इस्लामिक कंट्रीज़ की वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगी फोर्सेस की, उसमें पाकिस्तान जो है वो उसमें शामिल होगा और उसमें एक वाइटल रोल प्ले करेगा। इज दिस व्हाट यू नहीं, आर सेइंग सर? मैं कह रहा हूँ कि जो जो उन्होंने इंडिकेशंस दी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले चंद दिनों के दौरान, कि वो चाहते हैं कि इसराइल की फौज वहां से विड्रॉ हो और इस्लामी ममालिक की फौज आके वहां अमन कायम करे, तो उस किस्म के, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इस किस्म का एग्रीमेंट हुआ है या अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन अगर ये होती है, इस किस्म के सोल्यूशन की तरफ चीजें आगे बढ़ती हैं, तो फिर ये एक रिस्की सारा मैटर हो जाएगा, क्योंकि क्या पाकिस्तान बनना चाहेगा एक पार्ट, एक ऐसे वोलाटाइल रीजन में जहाँ पे हमास के खत्म करने की बातें हो रही हैं। हम पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो फलस्तीनी अवाम और हमास के साथ है। ये जो पैलेस्टाइन के ऊपर सोल्यूशन इजराइल और अमेरिका ला रहे हैं, वो पब्लिक ओपिनियन के बिल्कुल अगेंस्ट है, ना सिर्फ फलस्तीन और मिडिल ईस्ट की पब्लिक ओपिनियन बल्कि ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन के भी अगेंस्ट है। तो मैं ये नहीं कह रहा, अब ये तो देखें डिपेंड करता है कि क्या अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और अमेरिका की पार्टनरशिप में हो रही है। व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर लुकिंग अप टू? देखिए ना, अगर कोई इस्लामी फौज तैनात करने की बात होती है किसी भी स्टेज पे अगले चंद माह में, या इसका जब भी एक सोल्यूशन की फाइनल स्टेजेस की तरफ जाते हैं, तो वो किस किस्म की इस्लामी फौज होगी, उसमें कौन से ममालिक की फौजें होंगी, क्या उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा या नहीं होगा, अगर शामिल होगा तो क्या उसका उसका मैंडेट होगा उस फौज का, वो क्या करेगी वहां जाके, पीस एस्टेब्लिश करेगी। पीस एस्टेब्लिश करने के लिए हमास के साथ इस वक्त इसराइल की एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन एक फोर्स तो मौजूद है इस्लामी मुल्कों की, और उसमें उसको हेड कर रहे हैं हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ साहब। तो वो वहाँ पे डिप्लॉय हो सकती है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी, या हाउ शुड वी टेक इट? कोई अगर डिफेंस आर्किटेक्चर बनता है, तो वो ये जो एक एग्जिस्टिंग फोर्स मौजूद है, और ये जो एक अगर इस पैक्ट को पाकिस्तान सऊदीया पैक्ट में दीगर ममालिक यूएई, कतर और दीगर रेलिवेंट ममालिक शामिल हो जाते हैं, तो फिर क्या सूरत बनेगी। एक फोर्स तो फिर भी क्रिएट करनी पड़ेगी ना। अगर इस्लामी ममालिक ये एग्री करते हैं, ये जो सारी डेलिब्रेशन हो रही है कि हमने रोल प्ले करना है मिडिल ईस्ट के पीस के मामले में, पैलेस्टाइन के इशू के मामले में, गजा का, फिर वेस्ट बैंक का मामला है इनमें, तो फिर एक किसी न किस्म की फोर्स जो है वो डिप्लॉय करनी पड़ेगी। तो वो फोर्स किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, कि वो क्या रोल प्ले करे, वो किस किस्म की फोर्स होगी, उसमें पाकिस्तान का कितना किरदार होगा। सारे ऐसे इश्यूज हैं जो जब तक ये डिटेल्स पब्लिक नहीं होंगी, और डिटेल्स तो पब्लिक नहीं होंगी क्योंकि डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजिक लेवल की पार्टनरशिप डिस्कस हो रही है पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, लेकिन जूं जूं आहिस्ता चलते चलते ये सारी डिटेल्स, ये सारा नक्शा खुलेगा, तो उससे ज्यादा इसकी इम्प्लीकेशंस का अंदाजा होगा। Okay, in the past, there has been a trust deficit between the two countries. This time, uh, वो trust deficit is over, and if their trust deficit is no more there, and we are like at the same page, like Pakistan and America are on the same page, if there are challenges in the days to come, how are we going to face them? जी And what are बिल्कुल, those challenges, sir? आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। और मैं भी इसी तरफ निशानदेही कर रहा हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात, या किसी भी दो ममालिक के ताल्लुकात, वो उनकी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अमेरिका की नेशनल इंटरेस्ट क्या है और पाकिस्तान की इंटरेस्ट क्या है। अमेरिका की इंटरेस्ट में जो आगे एक अब नजर आ रहा है बड़ी क्लियरली, कि वो ईरान के खिलाफ भी एक सख्त इकदाम की तरफ जा रहे हैं। लास्ट जो मामला है जो बहुत ही ज्यादा अहम है, वो अफगानिस्तान में आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी खुल के स्टेटमेंट्स इशू किए हैं कि जी बगराम वापस करें। और बगराम वापस से तो मुझे समझ नहीं आई वापस, क्योंकि तो इट इज एन अफगान टेरिटरी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो अमेरिकी फौजों के हवाले करें। और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये अंदिया दिया है कि अगर नहीं करेगी अफगान तालिबान वापस, तो बैड थिंग्स कैन हैपन। अब अफगान तालिबान वापस नहीं करेंगे मेरी असेसमेंट के मुताबिक, क्योंकि ये उनकी फंडामेंटल पोजीशन है तमाम अफगान नेशन की, और अफगान तालिबान तो लड़े हैं 20 साल इस पोजीशन के लिए। लेकिन अगर नहीं होता, तो फिर अफगानिस्तान के मुतालिक यूएस की, वेस्ट की, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की, पाकिस्तान की भी असेसमेंट ये है कि वहां पे टेररिस्ट ग्रुप्स मौजूद।
तो फिर उन टेररिस्ट ग्रुप्स के खात्मे के लिए अगर कोई ड्रोन वॉरफेयर या ओवर द होराइजन जिसे कहते हैं वो, कि जिसमें पाकिस्तान की स्पेस इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के अंदर ठिकानों को टारगेट किया जाए, तो पहले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी ठीक। मखरूफ हालात में हैं, काफ़ी सीरियस टेंशन्स हैं टीटीपी और बीएलए को लेकर। तो मेरा ख्याल है कि ठीक। बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की क़यादत ये वापस आने के बाद अमेरिका से इस पे एक नेशनल डायलॉग कर ले इस प्रोसेस पे, ताकि जो पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट में अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के मुतालिक डिसीजन लिए जाएं, उसमें नेशनल और पॉलिटिकल कंसेंसस भी नजर आए। इन कैमरा ब्रीफिंग्स हो जाए तो दैट विल सूट बोथ ऑफ अस, यानी कि अमेरिका को भी सूट करेगा और पाकिस्तान को भी सूट करेगा। एतमाद में तो लिया जा सकता है ना, हाँ, एतमाद में यही है सर। इन कैमरा ब्रीफिंग जो है मंसूर साहब, दैट इज पॉसिबिलिटी, बट अगर आप उसको टॉस कर दें मीडिया में और उसको टॉस कर दें असेंबलीज में, तो फिर अशर नशर ही हो जाना है। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जरिए किया जा सकता है। एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड ऑप्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मंसूर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। जाते जाते मैं एक चीज़ जरूर यहाँ पे कहना चाहूँगा जी, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एज ऑफ नाउ, और इट ऑल डिपेंड्स कि इन द डेज टू कम इसको हम कैसे लेके चलते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे टैप करते हैं। लेट्स सी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड इन दिस वन, बट एज ऑफ नाउ वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन, टच वुड।